हरियाणा के अंदर कांग्रेस, भूपिंदर सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, उदय भान, अब तो खुल्लम खुला इनका आपस में जो वाद विरोध, जो आपस में छीटाकशी सब कुछ नजर आ रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की आज पूरी कमान आई है। 2024 में आपको क्या लगता है कि मुकाबला कांग्रेस से रहेगा, आम आदमी पार्टी से रहेगा, बीजेपी का? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो कहीं पार्टी नहीं है। पता नहीं क्यों आप प्रश्न पूछा आम आदमी के बारे में। अभी आप पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के पास मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, धन्यवाद। गुर्जर साहब, मिशन 2024 लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव, आदमपुर के चुनाव परिणाम जिस प्रकार भाजपा के लिए काफी प्रफुल्लित करने वाले रहे, क्या आंकलन है आपका? देखिए, जनता का जो मन है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अभी तक के जो तीनों चुनाव हुए, भले ही हम 2 चुनाव ना जीते हों, लेकिन जो जनता का मैंडेट था वो बीजेपी के पक्ष में ही था, चाहे कुछ भी लगा लो। और ये जो जीतने वाले हैं उनको पता था कि लोगों का मन किस साइड में है। जिस प्रकार की लोगों ने आशीर्वाद दिया बीजेपी को, और इस चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, तो निश्चित तौर से आने वाली जो पारी है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी यहाँ से। गुर्जर साहब, हरियाणा के अंदर कांग्रेस, भूपिंदर सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, उदय भान, अब तो खुल्लम खुला इनका आपस में जो वाद विरोध, जो आपस में छीटाकशी सब कुछ नजर आ रहा है। देखिए, राजनीति में एक तो विचार की राजनीति होती है। जब आदमी विचार के लिए राजनीति करता है तब आदमी मिलकर राजनीति करता है। लेकिन जब व्यक्तिगत राजनीति करता है कोई आदमी, यानी कि मैंने विधायक बनना या एमपी बनना या मंत्री बनना या एमएलए बनना, जब टारगेट मुख्यमंत्री बनना, तो जब टारगेट ये होगा तो तब स्वाभाविक ही है कि झगड़े होंगे। तो यहाँ कोई जनता के लिए नहीं है ये झगड़े, और किसी विचार के लिए भी झगड़े नहीं है। ये तो केवल और केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के झगड़े हैं सारे के सारे, और ये झगड़े बढ़ते जाएंगे क्योंकि अब कोई विचार नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास केवल और केवल एक ही विचार है, वो है सत्ता थियाना किसी तरीके से। तो स्वाभाविक ये झगड़े होंगे। पिछले दिनों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के एक बयान आए थे कि मोदी, मनोहर लाल और योगी, इनसे कोई पुत्रवाद की राजनीति की आशंका तो किसी को है नहीं, जैसे अन्य दलों में। नहीं, देखिए, ये बात भी सही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे मनोहर लाल जी हैं, वो बात सही है उनकी। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए नैतिक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे किसी के यहाँ पुत्र भी हो, परिवार भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र परिवार वाले वैसे त्यागी नहीं हो सकते। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और उन्होंने ये छीटाकशी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर की थी। हाँ, नहीं, वैसे सही भी है काफी हद तक ये। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा उस टाइम कुछ और बात रही होगी। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, ये तो हैं ही तीनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो निश्चित तौर से पूरा टाइम देश और समाज के लिए, उसकी प्रगति के लिए लगा रहे, और पूरा देश इस बात को मान भी रहा। ऐसे और लोग भी हैं, केवल एक्चुअली उन्होंने परिवारवाद पर कटाक्ष किया था मोरनी के अंदर। हाँ, नहीं, सही है, बिल्कुल मैं सहमत हूं उनसे। गुज्जर साहब, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत ज्यादा उत्साहित हमेशा से है जब से उदय भान जी अध्यक्ष बने हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की आज पूरी कमान आई है। 2024 में आपको क्या लगता है कि मुकाबला कांग्रेस से रहेगा, आम आदमी पार्टी से रहेगा, बीजेपी का? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो कहीं पार्टी नहीं है। पता नहीं क्यों आप प्रश्न पूछा आम आदमी के बारे में। अभी आप अब पंजाब में सरकार है इनकी। देखिए, पंजाब में सरकार भले ही बन गई हो, वो सरकार कैसे बनी लोगों को भी पता है, कैसे सरकार बनी और किस तरीके से बनी। उसके परिणाम भी पंजाब के लोग भुगतने लग रहे हैं जिस प्रकार से हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा। अब भी मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जमानत भी नहीं बचने की, और जमानत बचने वास्ते भी मेरा ख्याल के शायद 25,000 के करीब वोट चाहिए थे। और अगर जमानत की दोबारा जमानत बचाओ तो 1/6 उसका कब आप देखो, तो उसमें भी 4,000 से ज़्यादा वोट चाहिए। इनकी 3.5 ही पड़ी। तो मैंने पहले कहा था जमानत जब्त हो जाएगी, और वो जब्त होगी उनकी, और आगे भी यही हाल होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस को कहाँ खड़ा देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक विपक्षी दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस विपक्षी दल है, आज भी हाउस में विपक्ष के नेता हैं वो, तो कांग्रेस के साथ ही मुकाबला रहेगा। आगे शीतकालीन सत्र की तैयारियां भी हो रही हैं। आप स्पीकर भी रहे हैं, आज कैबिनेट मंत्री भी, हरियाणा सरकार के दमदार मंत्रियों में से एक है। विपक्ष से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं आप, क्योंकि संसदीय मंत्री भी हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष का अधिकार है कि विषयों को उठाना, जो जनहित के विषय हैं उनको उठाना, और अगर उनको कहीं लगता है कि सरकार की कोई खामी है उसको उजागर करना उनका अधिकार है।
और मैं समझता हूँ सरकार को भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छी बात है। कई बार हमारे ध्यान नहीं बात होती तो कई बार विपक्षी में जागृत करता है, और विपक्ष में और हमारे में ये नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है इस प्रदेश के लिए, कोई केवल नहीं, उनको भी तो बनाए रखा ना लोगों ने, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ हरियाणा का हाउस बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। कुल मिला के मैं जितने लगभग हाउस देखता हूँ उनमें हरियाणा का हाउस अच्छा चलता है बहुत, और अच्छी बहस होती है और अच्छे मुद्दे उठते हैं, इसमें कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होती है, उसमें चलता ही है। अब कतई इतना भी नहीं चल सकता कि बिल्कुल फौजी स्टाइल से चलाओ, तो ठीक है, वो अपना है, वो एक तरीका है लोकतंत्र का। उसमें विपक्ष मुद्दे उठाता है, वॉकआउट भी करता है, उसमें सारा कुछ करता है, वो चलता है। लेकिन कुल मिला के मैं समझता हूँ कि हरियाणा का हाउस अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, क्या अहम मंथन हुआ? नहीं, देखिए बहुत से विषय हैं जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की जिम्मेदारी लगाई कि भाई आपने सारी बातों की इनकी चिंता करनी चाहिए, जो विकास के काम है उनके बारे में भी सारा का सारा करना चाहिए। अभी नए नए सरपंच बने हैं और काफ़ी उत्साह है, तो हमें सबको जुटना चाहिए ताकि जो विकास के काम अभी रह गए अधूरे हैं मान लीजिए, उनको पूरा करना है। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए, आपका गठबंधन जेजेपी से, क्योंकि ये अलायंस की सरकार है, तो 2024 के चुनावों में आपको क्या नजर आता है? क्योंकि आप सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, पुराने पॉलिटिशियन है, और बीजेपी के बड़े नेताओं में आप हरियाणा की राजनीति में कद रखते हैं, तो मतलब ये गठबंधन क्या इलेक्शनों में निभेगा या इलेक्शनों तक ही रहेगा? देखिए इसका फैसला तो हाईकमान करेगा कि क्या इस पर निर्णय लेना है। लेकिन हमारा जो समझौता है वो समझौता हमारा पहले समझौता नहीं, चुनाव हमने समझौते में नहीं लड़ा है। हम तो जरूरत के हिसाब से फिर इकट्ठे हुए। देखिए हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, हमारे पास 40 सीटें थी और उनके पास भी 10 सीटें थी, और बहुत लंबे टाइम से हम इकट्ठे हमने काम किया। मान लीजिए चौधरी देवीलाल जी के साथ भी हमने काम किया, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी काम किया, और दुष्यंत जी भी वहीं से हैं, मतलब कहीं बाहर से नहीं आए, उसी परिवार से हैं। ठीक है, अब कोई मनमुटाव हो गया, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन एक विचारधारा, एक सोच, वो भी चौधरी देवीलाल की सोच के साथ चल रहे, तो उस पर ही चल रहे। तो मैं समझता हूँ ऐसे में हमारा साथ होना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो इसलिए हमने एक विचार किया कि प्रदेश के इतने में इकट्ठे मिलके हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, और मिलजुल के वो जो था, जो वादे उन्होंने किए थे, जो वादे हमने किए थे, उनमें लगभग 80% से ज़्यादा ऐसे थे जो उन्होंने भी कहे थे और हमने भी कहे थे। तो उसमें काम करना कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए जनहित में हमने इकट्ठे के सरकार बनाने का निर्णय लिया था। जेजेपी 9 दिसंबर को प्रांत स्तरीय रैली कर रही है, उनका 5वां स्थापना दिवस है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए अपना आधार बढ़ाने के लिए हर पार्टी को ये अधिकार है, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए और अपना अधिकार बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।